हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। जैमा टैरो में आपका स्वागत है। जैमा टैरो आपका अपना टैरो। फ्रेंड्स, जैमा टैरो की जनरल रीडिंग का आज का टॉपिक है आप लोगों के बीच में जो थर्ड पार्टी है, जिसकी वजह से आप परेशान हो, जिसकी वजह से आपके पर्सन आपको नज़रअंदाज करते हैं और उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। तो आज की रीडिंग उन लोगों के लिए है कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। जी हाँ, आपस में उनका कनेक्शन कैसा चल रहा है। ही शी और सेम जेंडर सबके लिए है। कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। जितनी रेजोनेट करे रख लेना, अदरवाइज आप और किसी रीडिंग में जा सकते हो। गाइस, ये जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। कार्ड कैसे भी आए, ये आपने दिल पे नहीं लेना। अगर कार्ड थोड़े नेगेटिव आते हैं, क्योंकि काम डिवाइन टाइमिंग पे ही होगा, इसलिए डिवाइन जब चाहेगी तभी। तो आप अपने आप को पॉजिटिव रखेंगे, पॉजिटिव होकर रीडिंग देखेंगे और अपने आप को पॉजिटिव होकर जब आप देखोगे तो डिवाइन आपके साथ है, आपके दिल को समझता है, आपके दुख दर्द को समझता है और आपकी चीज़ें पूरी आगे ले जाने की कोशिश करता है। तो फर्स्ट कार्ड क्या है? स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ, द हेरोफेंट, 8 ऑफ swords, 8 of pentacle, knight of pentacles। आज की रीडिंग का टॉपिक है थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है। 4 ऑफ पेंटिकल, थ्री ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, कुछ नंबर ले लेते हैं। 3, 4, 5 और 8 और 13 और 15। ये कुछ नंबर ऐसे हैं जो आपके और आपके पर्सन के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। हो सकता है ये नंबर आपके लिए दिमाग में सेट हो, यानी कि आपके पर्सन के साथ पहली मीटिंग हुई हो, डेट पे गए हो, या दोनों में से किसी एक का बर्थडे हो, तो इसलिए ये नंबर आपके लिए है। तो गाइज, आप थोड़ा सा रिश्ते में पास्ट में चलेंगे। आप लोगों का रिश्ता, जैसे कि ये 3 ऑफ सोर्ड्स बता रहा है कि ये देखिए, आप अपने पर्सन को बहुत याद करते हो, मिस करते हो उनको। वो इसलिए कि आपका दिल पूरी तरह से टूटा हुआ है, जिसको कहते हैं ना खाली। ये 3 ऑफ सोर्ड्स उस हार्ट की एनर्जी होती है जिसमें इंसान के शरीर में हार्ट तो होता है, लेकिन इसमें इंसान हर टाइम ये फील करता है कि इसमें जान नहीं है, यानी कि खालीपन,
अकेलापन, लो अपनी एनर्जी लो, हरदम लगना कुछ अच्छा नहीं लग रहा, कुछ किसी चीज़ में इंजॉय और एंटरटेनमेंट फील ना होना। तो आपकी इस टाइम ऐसी एनर्जी है, आप जब भी इनको मिस करते हो, याद करते हो, तो आज भी आपका यही हाल होता है। और ये पर्सन थर्ड पार्टी की वजह से आपसे छोड़ के गए। इनका लाइफ में रिश्ता आपका चला, आप दोनों एक थे, लेकिन जो इनकी इन एंड आउट की वो थी, इससे आप परेशान थे। और इसकी वजह थर्ड पार्टी फाइनेंस भी हो सकती है, और कोई फैमिली क्रश कुछ भी हो सकता है, लेकिन फाइनेंस की ज़्यादा वो आ रही है। ये पर्सन आपके ऊपर टाइम नहीं देते थे, आपको चीज़ों की क्लैरिटी नहीं देते थे, कोई कमिटमेंट नहीं देते थे। ऐसा लगता था आपको कि ये जुड़ तो गए हैं, लेकिन जुड़े रहेंगे या नहीं ये भी इनका कुछ पता नहीं। आप हरदम अंदर से ऐसा फील करते थे, लेकिन आप जैसे इनका है, ये प्रैक्टिकल और आने जाने वाले पर्सन है। आप एक साफ दिल वाले इंसान हो, साफ दिल वाले इंसान हो। आपने इनको हमेशा ट्रू हार्ट से प्यार किया है, आप इसके लिए इनके लिए लॉयल हो, ट्रस्टवादी हो, लेकिन इन ये चीज़ आपको इनकी तरफ से नज़र आती हुई नहीं दिख रही थी। आप बहुत परेशान थे, इसलिए जब भी आपको चीज़ें आती हुई नज़र नहीं आई, तो आपके मन में ये डाउट रहता था कि नहीं, ये रिश्ता कैसे चलेगा, ये पर्सन बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। तो इन्हीं चीज़ों की वजह से आपका ब्रेकअप हुआ है। थर्ड पार्टी सिचुएशन, कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी तो होती है। आपके ये पर्सन भी ऐसे थे कि इन्होंने इतना रिश्ता जोड़ तो लिया, संभालने के टाइम पे इन्होंने हाथ खड़े कर दिए। ये फाइनेंस को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, अपनी फैसिलिटी को देखते हैं, फाइनेंस को देखते हैं, अपने प्रॉफिट को देखने वाले इंसान हैं। ये नहीं कि ये बुरे इंसान है, आजकल ये सेम टू सेम होता है, लेकिन आप ज़्यादा सीरियस, आप चीज़ों के ऊपर भरोसा करते हो, रिश्तों के ऊपर भरोसा करते हो, ट्रस्ट के ऊपर आपको लगता है कि ट्रस्ट से सारी दुनिया चल रही है। ये फाइनेंस के ऊपर सोचते हैं दुनिया चलती है, प्रॉफिट को देखते हैं पहले। इनका थोड़ा नेचर अलग है, आपका थोड़ा नेचर अलग है। इसी वजह से इनकी इन्हीं सिचुएशन की वजह से आपका दिल टूटा है। थर्ड पार्टी की वजह से इन्होंने आपका दिल तोड़ा, आपको दुखी दिया, लेकिन आप आज भी बहुत प्यार करते हो, बहुत मिस करते हो। शायद इसलिए रीडिंग देखते हो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपका कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं आपको इन पर आगे रोशनी की किरण दिखाई देती है। लेकिन गाइस, मैं आपको बता दूं, आपके रिश्ते में फाइनेंस इशू थे। और मैं ये बता दूं, थर्ड पार्टी और जो आपका पर्सन है, हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि वो उनके आपस में क्या चल रहा है। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि उनके बीच में ऐसा कुछ नहीं चल रहा जो आप में चल रहा था, यानी कि आप उनके साथ इमोशनली अटैच थे। वो दोनों एक दूसरे का साथ, जैसा कि मैंने बताया कि थर्ड पार्टी फाइनेंस और प्रॉफिट वाले इंसान है। खाली आपके पर्सन नहीं, थर्ड पार्टी भी ऐसी है, इसीलिए दोनों जुड़े हुए हैं। उनके बीच में ऐसा कुछ नहीं है कि जिसको कहा जाए इमोशनल अटैचमेंट है। लेकिन आपके पर्सन आपको छोड़ के उनकी बातों में तो जरूर आ गए, लेकिन इनके दिल के कोने में आज भी आप हो, क्योंकि आपको मिस करते हैं, बहुत ब्रेव बनने की कोशिश करते हैं। थर्ड पार्टी चाहती है, थर्ड पार्टी और आपके पर्सन जब आपको छोड़ के अलग हुए थे, तो इन्होंने सोचा था कि हम बहुत चीज़ें आगे तक ले जाएंगे, मैरिज तक चीज़ें चली जाएंगी। आपके पर्सन और वो जो है चीज़ें आगे तक ले जाना चाहते थे, लेकिन थर्ड पार्टी की वजह आपके पर्सन को आज भी आपकी याद आती है। चीज़ें भले ही थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में मैरिज की बातें भी चलती है, शादी की बातें भी चलती है, चीज़ें आगे जाने की बातें भी चलती हैं, लेकिन आपके पर्सन का नेचर जैसा है वैसा ही है। वो आज भी जैसे आपके लिए रुके हुए थे, वैसे उनके रुके हुए हैं। यहाँ कोई 2 ऑफ कप्स का कार्ड नहीं आया,
कोई 4 ऑफ वंड्स का कार्ड नहीं आया कि जैसे लगे कि दोनों इमोशनल अटैच थे। थर्ड पार्टी उनको उन पर अपना कंट्रोल करना चाहती है, बांधना चाहती है उनको अपने साथ, ताकि ये कहीं से फिर हिल ना सकें। इनका लालची नेचर जो है वो जानती हैं कि वो एक बार बंध गए तो बंध जाएंगे, लेकिन आपके पर्सन ऐसे हैं कि इनको आज तक इन चीज़ों में बंधने के लिए इंसान को पहले पूरा क्लियर होना पड़ता है। ये आपकी तरफ से अभी तक क्लियर नहीं है, क्योंकि जहाँ चीज़ें आगे ले जाने की थर्ड पार्टी के साथ बात आती है तो इनको आपका कहीं ना कहीं ध्यान आता है, आपके लिए सोचते हैं, आपके मिस करते हैं, और कहीं ना कहीं ये भी सोचते हैं कि इन्होंने आपको चीट किया है, इनकी गलतियां हैं जिसका हर्जाना आप भुगत रहे हो। इनको धीरे धीरे ये स्पिरिचुअल होते जा रहे हैं, चीज़ों को आगे ले जाने की बजाय चीज़ों को अब बीच में इन्होंने रोक दिया है, रुक गए हैं, थर्ड पार्टी को आगे चीज़ें ले जाने नहीं दे रहे। दिल दिमाग में आप भी इनके आज बैठ जाते हो, जब ये आपको मिस करते हैं तो इनको लगता है कि फैमिली फाइनेंस कुछ भी है लेकिन आपकी कमी है, लेकिन इसलिए आपको याद करते हैं। इनके बीच में एक ऐसा कनेक्शन है थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में कि थर्ड पार्टी आगे ले जाना चाहती है, इनके दिल में कहीं ना कहीं आप हो। ये जब चीज़ें ज़्यादा आगे जाने वाली बात होती है तो ये रुक जाते हैं, जैसे ये आपके टाइम पे बीच में ही रुक जाते थे वैसे ही। ऐसे में थर्ड पार्टी दुखी हो जाती है कि ये पर्सन आगे क्यों नहीं चल रहा, क्योंकि ये पर्सन आगे नहीं जाएगा गाइस, ये नहीं जाएगा, क्योंकि इसने अब रिश्ते की कहीं ना कहीं आपकी तरफ ध्यान देता है, और इसने सोचा है कि अगर आपसे शुरुआत हो जाती है तो सबसे बढ़िया है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून बताता है कि ये पर्सन का मन बदलेगा, इसका टाइम बेटर आएगा। कहीं भी यहाँ वाटर साइन नहीं आया जिसमें कहा जाए कि इन दोनों का इमोशनली अटैच है, इमोशनली सेटलमेंट है। इनकी इमोशनली सेटलमेंट नहीं है, इनकी सिर्फ ज़रूरतों के द्वारा सेटलमेंट है। वही ज़रूरतें चीज़ें आगे ले जाती हैं, वही ज़रूरतें रोक देती हैं। आपके पर्सन कहीं ना कहीं सोचते हैं कि उन्होंने आपको चीट किया और एक बार उनको फिर मौका देने की, वो आपको मौका देने की सोच रहे हैं कि हम दोनों एक बार फिर गौर करें। वो ज़्यादातर थर्ड पार्टी को प्रपोजल को इतना अहमियत नहीं दे रहे, स्पिरिचुअल हो रहे हैं और उनके अंदर हिम्मत आ रही है। अब वो चीज़ें दोबारा से एक बार फिर सोच के आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं और अपना अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में कोई ऐसी रोमांटिक चीज़ें नहीं चल रही, कोई सेक्सी चीज़ें नहीं चल रही, सिर्फ वही चल रही है कि कंट्रोलिंग वाली चीज़ें, जो कंट्रोल कर लो इस पर्सन को सब कुछ कंट्रोल हो जाएगा, एक बार कंट्रोल में आ गया, मैरिज हो गई, फिर तो तन मन धन सब मेरा ही मेरा है, ऐसी चीज़ें हैं। लेकिन आपके पर्सन जैसे आपके टाइम पे बीच बीच में रुक जाते थे, कंफ्यूजन क्रिएट होता था, वैसे आज भी जब चीज़ें आगे जाने की बारी आती है तो ये पर्सन रुक जाता है और इसका मन कहता है नहीं, एक बार फिर सोच। दोनों आपस में इसी वजह से दोनों की आपस में गिटबिट भी रहती है, स्ट्रेस भी रहता है, लेकिन चीज़ें आगे नहीं जाती। गाइस, चीज़ें आगे कैसे जाएगी, क्योंकि दोनों में इमोशनली सेटलमेंट नहीं है। अब आपके पर्सन आपके साथ की हुई बातें, किया हुआ प्यार, इमोशनली सेटलमेंट की इनको कमी लगती है, तो तब इनको आपकी याद आती है। आपके पर्सन आपके बारे में सोचेंगे, क्योंकि इन्होंने देखा है कि वक्त अच्छा तभी आएगा जब ये चीज़ें आपके साथ सेटल करेंगे। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या एडवाइस है और आपके पर्सन कब आएंगे।
21, 22, 23, 1, 2 और 3 गाइस 22। आपके इस रिश्ते को आपकी तरफ आते हुए इनको 1.5-2 साल लगेंगे, क्योंकि अभी जो चीज़ें हैं इनकी थर्ड पार्टी के साथ नेगेटिविटी में जा रही हैं। ये आगे आपकी तरफ बढ़ेंगे और अपने इंट्यूशन से काम लेके आपके साथ सेटलमेंट करेंगे। यानी कि इनको अगर इन कार्ड के हिसाब से भी देखा जाए तो इनको 1.5-2 2 ढाई साल आपके साथ सेटलमेंट है। ये साल तो आपका गया, 2 ढाई साल इनको लग जाएंगे। लेकिन ये आपकी तरफ पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, ये बढ़ते हुए दिख रहे हैं। चलिए देखते हैं, टाइम तो लगेगा। आपके लिए जैसे आप इस एनर्जी में हो, आपके लिए क्या एडवाइस है डिवाइन बताइए। मेरे व्यूअर इतने लो एनर्जी में है, इनके लिए क्या एडवाइस है कि इनके लिए सब अच्छा हो और ये खुश रहें। गाइस आपके लिए आया है नंबर 3 ऑफ वैंड्स। यानी कि सबसे पहले तो आप थर्ड पार्टी का सोचना बंद कर दीजिए। जब तक आप इनका सोचेंगे तब तक आप इस एनर्जी में रहेंगे। ज़्यादा उदास होना, दूरी का एहसास करना कि हम जुदा हो गए, हम अकेले हो गए, क्या हो गया हमारे रिश्ते में, ये थर्ड पार्टी ने परेशान कर दिया, नहीं तो अच्छा खासा रिश्ता चल रहा था। ये जो चीज़ें हैं इनको सोचना बंद कर दीजिए। और अपने आप को जब इन चीज़ों को सोचना बंद कर दोगे तो कुदरती बात है आप पॉजिटिव हो गए। आप पॉजिटिव हो गए तो ईश्वर के आगे भी ध्यान जाएगा और आपके अंदर एक स्ट्रेंथ आएगी जो आपके रिश्ते के लिए बहुत ज़रूरी है। आपका रिश्ता जब भी कभी आए, कभी उनका फ़ोन आए, कॉल आए, या सामने खड़े होकर आपको मिले, तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि सामने वाला सोचे कि नहीं, यही दोबारा से मेरा रिश्ता चालू हो जाए। क्योंकि गाइस रोते हुए को कोई पसंद नहीं करता, हंसते हुए की तरफ सब झुकते हैं। आप भी कहीं पार्टी में, कहीं ओकेजन में जाओगे जहाँ कोई ज़्यादा रोता है, 1 मिनट 2 मिनट खड़ा होके वहाँ जाते हैं जहाँ लोग, क्योंकि हर कोई अपने दुखों से दुखी है। जहाँ एंटरटेनमेंट मिलता है, जहाँ एंजॉय होता है, इंसान वहीं जाता है। इसलिए अपने आप को पॉजिटिव कीजिए। जो भी आपके पास खड़ा हो तो दोबारा फिर आके खड़ा हो नहीं, वहाँ कंपनी अच्छी है। पॉजिटिव होना लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। जब हम पॉजिटिव नहीं होते, खाली हमारे रोज़मर्रा के काम नहीं, हमारी ज़िंदगी भी ऐसे हमें लगता है कि रुक गई है। जब पॉजिटिव होते हैं तो हरदम मन खिला खिला रहता है। उसके लिए कोई फाइनेंस नहीं मायने रखता, कोई और चीज़ नहीं मायने रखती। लेकिन थोड़ा सा ज़िंदगी ईश्वर ने दी है, दुख सुख आएंगे, झेलने भी पड़ते हैं। तो ये थी मेरी रीडिंग जो करने जा रही हूँ मैं क्लोज। थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में कोई इमोशनल सेटलमेंट नहीं है। वो कंट्रोल करना चाहती है चीज़ें आगे ले जाने के लिए, लेकिन आपके पर्सन है, इनका ध्यान आज भी आपकी तरफ है और ये कंट्रोल में नहीं आ रहे। तो करने जा रही हूँ मैं रीडिंग क्लोज्ड। अगर आपको ये मेरी रीडिंग पसंद आई हो, प्लीज़ कीजिएगा लाइक शेयर कमेंट और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब जो बिल्कुल फ्री है। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचेगा आपके फ़ोन तक। आज तक के लिए इतना ही, मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू। जय माता दी।